हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल एसटी लर्निंग। आज मैं कक्षा 3 के लिए हमारी सरकार और प्रशासन जो पाठ 18 है, सरकारी बुक है, क्लास तीसरी की है, तो वो लेकर आई हूँ। तो आज हम इसमें पढ़ना सीखेंगे हमारी सरकार और प्रशासन। एक दिन आप सवेरे उठते हो और देखते हो कि आपके घर के सामने की सड़क नई बन गई है। घर के पास का मैदान एक सुंदर बाग में बदल गया है। ये सब कौन करता है? हैरानी की बात है ना कि इतने बड़े शहर का कामकाज कितनी अच्छी तरह हमेशा चलता रहता है। ये सारे कामकाज वह सरकार करवाती है, जिसे हम सब मिलकर चुनते हैं। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तुम लोगों को। अरे मैं तो रात में सो रहा था, सुबह उठा तो मेरा जो टूटा फूटा मैदान था जब मैं फ़ुटबॉल खेलता था, मैंने वहाँ क्या देखा, एक सुंदर सा बगीचा बन गया। बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर वहाँ लग गए हैं, ट्रीज़ लग गए हैं, बहुत सुंदर बन गया है। फिर आप क्या देखते हो, अरे कल तो मैं दूध लेने जा रहा था, वो सड़क का जो रास्ता था ना बहुत टूटा फूटा था। लेकिन जब मैं अगले दिन गया, ये 2 दिन बाद गया, तो देखो वो सड़क कितनी अच्छी बन गई और मुझे चलने में भी अच्छा लग रहा था और लोगों को भी आराम मिल रहा था, चलने में भी कहीं एक्सीडेंट नहीं हो रहा था। तो ये सब जो होता है एकदम से मैजिक हो जाना, ये कौन करती है? ये कौन करती है? ये करती है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार ये काम करती है। सरकार क्या होती है? जो हम चुनते हैं। जैसे कि अब मैं तुमको बता दूं, जैसे कि मैं नाम ले रही हूँ जिसको आपको समझ में आ जाए कि सरकार होती क्या है। सरकार का काम होता है देश में हो रही हर मुसीबत में, हर अगर सुख हो या दुख हो, जनता का साथ देना। कहने का मतलब है कि सरकार जो है पार्टियों में बटी हुई होती है। समझ रहे हो? मैं पार्टी के थ्रू ही समझा रही हूँ। वैसे सरकार के बारे में बहुत सारी बातें, पर वो धीरे धीरे करके बताऊँगी। मान लो कांग्रेस आ गई, ठीक है, आपने राहुल गांधी या सोनिया गांधी को चुनना पसंद किया। अब दूसरा पॉइंट मैं ले रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, देश के प्रधानमंत्री, जो भाजपा पार्टी से हैं, आपने उनको चुनना पसंद किया। फिर तीसरे नंबर पे मैं ले लेती हूँ केजरीवाल आ गए हैं, जो दिल्ली के सीएम हैं, और आपने उनको चुनना पसंद किया, जिनका चिन्ह झाड़ू है। तो आप बताओ, ये मोदी हो गए, ये राहुल गांधी हो गए, ये मोदी हो गए, और ये हमारे सीएम यानी कि केजरीवाल जी हो गए। अब ये बताइए, आप इन तीनों में से किसको चुनोगे? जो आपका काम अच्छे से करेगा, है ना। देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी यानी कि काम धंधा नहीं होना, घर में वेले बैठे रहना। पढ़े लिखे हैं लेकिन घर में बैठे हुए हैं क्योंकि काम नहीं है, तो उसको बोलते हैं बेरोजगारी। तो वो सारा काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, सरकार करवाती है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों का निर्माण कराना सरकार कराती है। तो हम क्या होते हैं? प्रतिनिधि अपना चुनते हैं, ठीक है, किसको हम वोट देंगे, वोट के थ्रू ही सरकार, प्रतिनिधि चुन के सरकार बनती है। समझ आ रहा है? उसके बाद देखिए, दिल्ली एक राज्य है और दिल्ली राज्य की अपनी सरकार है। देखो, दिल्ली जो है एक अपना राज्य है और दिल्ली राज्य की अपनी सरकार है। क्या आप जानना चाहते हो कि सरकार कैसे बनती है? पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों ये है कि अगर कोई पूछे भारत की राजधानी कौन है, तो आप बोल देते हैं दिल्ली है, ठीक है। और दिल्ली का सीएम कौन है? केजरीवाल जी हैं, आपको पता ही होगा। पूरी दिल्ली को 70 इलाकों में बांटा गया है। अब जो हमारी पूरी दिल्ली है कितने इलाकों में बटी हुई है? 70 इलाकों में बटी हुई है। हर इलाके के लोग चुनाव के समय अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक उसी तरह जैसे तुम अपनी कक्षा का मॉनिटर चुनते हो फिर दिल्ली में। यानी कि कहने का मतलब क्या, मॉनिटर कौन होता है? जो आप मान लो आपकी कक्षा में 25 बच्चे हैं, 25 विद्यार्थी है, उसमें से 2 गुणी हैं या 1 गुणी है, यानी कि बहुत अच्छा है, हर चीज़ को समझता है, टीचर का कहना मानता है, बच्चों को समझा लेता है, टीचर का छोटा मोटा काम कर देता है। तो टीचर भी सोचता है ये बच्चा अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा है, ये मेरे को हेल्प भी करेगा और मेरी जो क्लास है उसको भी संभालेगा। तो हमने चुना कि हाँ ये बच्चा, ऐसी सरकार में भी जनता चुनती है कि हाँ कौन सा अच्छा इंसान है, कौन सा अच्छा नेता है जो हमारा काम करेगा। इसी तरीके से हम अपना प्रतिनिधि, लोग चुनाव के समय अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। जब वोट डालने का टाइम आता है तो हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि हाँ ये प्रतिनिधि है, कि ये नेता अच्छा है, इसको हम चुनेंगे, ये हमारा काम कर सकता है, ठीक है।
ये प्रतिनिधि अपना एक मुखिया चुन लेते हैं। वह मुखिया कहलाता है दिल्ली का मुख्यमंत्री। क्या कहलाता है? दिल्ली का मुख्यमंत्री। अब ये देखो, जो हमने प्रतिनिधि चुना है, अब ये पे प्रतिनिधि क्या होते हैं? एक अपना मुखिया चुन लेते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो मैंने एक आदमी था, वो नॉर्मल आम आदमी था, उन्होंने चुनाव लड़ा। वो क्यों लड़ रहा था? क्योंकि वो देश का काम करना चाहता, समाज को संभालना चाहता था, हमारे राज्य में विकास करना चाहता, तो हमने उसको उस पद पे बिठा दिया। अब उस पद पे ऊंचा और रखने के लिए दिल्ली का एक मुख्यमंत्री भी होना ज़रूरी है, तो प्रतिनिधि द्वारा ही अपना एक मुखिया चुन लेते हैं, ठीक है। तो मुखिया क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री कहलाता है। मुख्यमंत्री की सहायता करने के लिए 6 मंत्री भी होते हैं। मान लो जैसे कि आपके घर में आपका जो मुखिया होता है, मेन लीडर जो होते हैं, आपके पापा होते हैं। आपके पापा ही हर चीज़ में फैसले लेते हैं। हाँ, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, ज़्यादातर फैसले पापा लेते हैं, है ना। लेकिन पापा की हेल्प करने के लिए भी तो भाई कोई ना कोई तो चाहिए। ऐसे तुम्हारी मम्मी हो गई है, ताऊ चाचा हो गए हैं, दादा दादी हो गए हैं, जो कि तुम्हारे पापा को भी सलाह देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं जी, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। तो उसी सलाह के मौजूद में आपके पापा भी काम करते हैं, करते नहीं करते। तो इसी तरीके से हम देश में या राज्य में अगर हम अपने मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो उसके काम करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए 6 मंत्री तो होते ही होते हैं। 6 से ज़्यादा नहीं होते हैं, 6 ही होते हैं, ठीक है। ये सभी मिलकर लोगों की सेवा करने के लिए काम करते हैं, क्योंकि लोगों ने इन्हें चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया है ना। तो ये लोग क्या करते हैं? जनता की सेवा करने के लिए काम करना। हमको भाई हमको क्या नाम है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन हमें मेडिसिन नहीं मिल रही है, हमारा इलाज नहीं हो रहा है, और हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं? आम आदमी हो, गरीब हो, किसी को कोई दवाई भी नहीं दे रहा है, तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई सरकारी अस्पताल है और आप लोग नहीं कर रहे ये काम, तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो सरकार होती है, एक तरह से समझो ये हमारी सेवा के लिए होती है। ये हमको, इनका पूरा फ़र्ज़ है कि जनता की देखभाल करना, उसको हर छोटी छोटी चीज़ें देना। एक शहर में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो एक शहर होता है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे साफ़ सफाई, पानी, बिजली, अच्छी सड़कें, पुल, बगीचे, अस्पताल, स्कूल आदि, ठीक है। आप मान लो एक सिटी में रह रहे हो, तो तुम सिटी में रह रहे हो तो तुम्हें तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है कि हाँ भाई मुझे बगीचे चाहिए, पुल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो इन सभी जगहों, सड़कों और नालियों आदि की सफाई करने वाले के लिए भी बहुत लोगों की ज़रूरत होती है। सोचो यदि ये सब ठीक तरह से काम ना करे तो क्या होगा। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ का कामकाज करने के लिए कुछ और संस्थाएं भी है, ठीक है। तो ये सारा काम जो है सरकार ही करवाती है, इन सब चीज़ों का निर्माण कराना, जैसे कि अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, बगीचे बनाना, सड़कें, अच्छी सड़कें बनाना, बिजली, पानी, सारी सुख सुविधाएं गवर्नमेंट ही देती है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। सोचिए यदि सब ठीक तरह से काम ना करे तो क्या होगा। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ का कामकाज करने के लिए कुछ और संस्थाएं भी है। इन संस्थाओं के काम करने के इलाके बटे हुए हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि कामकाज ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाता है। आप खुद सोचो यदि एक ही मॉनिटर आपके स्कूल की हर कक्षा की जिम्मेदारी आप खुद सोचो यदि एक ही मॉनिटर आपके स्कूल की हर कक्षा की जिम्मेदारी दी जाए तो क्या वह अपना काम ठीक तरह से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। क्यों नहीं कर पाएगा? भैया एक कक्षा है, 5th कक्षा है, तीसरी कक्षा है, उसका मॉनिटर है, वो थोड़ा ना सारी कक्षाओं को संभालेगा। उसे 3rd भी संभालनी है, फिर 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th पूरा स्कूल ही संभालना है, नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसे हर कक्षाओं के मॉनिटर बना दिए गए होते हैं कि हाँ भाई तू 7th का है, तू 7th क्लास को संभालेगा, तू 9th का है, तू 9th क्लास को संभालेगा। तो इसी तरीके से अपने प्रतिनिधि होते हैं, जो 70 इलाके बटे हुए हैं दिल्ली में, उसके प्रतिनिधि चुन लिए गए होते हैं, और कुछ संस्थाएं भी होती है, तो मैं उसको बताती हूँ, आगे पढ़ेंगे। तो जिम्मेदारी अलग अलग मॉनिटरों में बांट दी जाती है, तब काम आसानी से और अच्छी तरह से हो पाता है। इसलिए दिल्ली का कामकाज करने के लिए कुछ अलग अलग संस्थाएं बनाई हुई है। इनके नाम है, देखो, जो हम एक बंदे पे हम पूरा काम नहीं छोड़ सकते, ऐसी संस्थाएं बनाई गई होती है जो कि
ये सारी हेल्प करती है और ये काम संभाल लेती है। जैसे कि इनके नाम है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसी संस्था है जो दिल्ली को संभालती, दिल्ली का कार्य भी करने में मदद करती है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम हो गया, पूर्वी दिल्ली नगर निगम हो गया, उत्तरी दिल्ली नगर निगम हो गया, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड, ये संस्था होती है। आपका स्कूल भी इनमें से ही किसी एक संस्था ने बनवाया होगा। ये संस्था ही सड़कों, गलियों आदि से कूड़ा उठवाने, पेड़ पौधे लगवाने, डिस्पेंसरी और अस्पताल आदि चलाने का काम करती है। देखो, यही जो संस्था होती है पेड़ पौधे लगवाती है, स्कूल अस्पताल बनवाती है, गलियों में गंदगी पड़ी हुई है उसको साफ़ करवाती है। तो ये सारी होती है दिल्ली नगर निगम। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड। ठीक है, यही होती है। अब दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रहते हैं। दिल्ली में क्या होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है भी रहते हैं। आपको पता है ही है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है जो दिल्ली का एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर संसद है। यहाँ भारत सरकार के दफ्तर भी है। ठीक है, तो जो ज़्यादातर दफ्तर है भारत सरकार के वो दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही संसद है। ठीक है, दिल्ली में ही संसद है और दिल्ली में ही राष्ट्रपति जी हैं और पीएम जी हैं, वो रहते हैं। ठीक है, दिल्ली में लोगों की सुरक्षा और सेवा करने के लिए दिल्ली पुलिस भी है। दिल्ली भी में आप कहीं भी चले जाओ, आपको दिल्ली पुलिस के सिपाही 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात खड़े हुए मिलते हैं। मतलब कि मान लो दिल्ली में लोगों की सुरक्षा और सेवा देने के लिए दिल्ली पुलिस होती है ना। दिल्ली पुलिस आपको पता ही है कैसे दिखती है, तो वो हमारी सेवा के लिए रहती है, 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहती है कि हाँ ये चोर है, चोरी करके भाग गया है, किसी ने किसी का खून कर दिया है, कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है या कोई परेशानी हो रही है, तो वो जो सेवाएं हैं पुलिस भी देती है जनता को। ठीक है, और उसका ये अधिकार है जनता की सेवा करना। मिलेंगे आपके स्कूल में तो हर रविवार को और त्योहारों पर छुट्टी हो जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस से कभी भी छुट्टी पर नहीं जाती। दिल्ली पुलिस के हजारों जवान त्योहारों के दिन भी अपनी सुरक्षा में लगे रहते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए क्या होते हैं, लगे रहते हैं हजारों जवान। आपने दिल्ली पुलिस की गाड़ी पर वैन देखी होगी, उसमें बैठकर वे हर जगह की निगरानी करते हैं। उनके कारण ही हम अपने घरों में ताला लगाकर घूमने फिरने के लिए बेफिक्र होकर जाते हैं। दिल्ली में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। एक से लेकर 1 करोड़ तक की गिनती गिन सकते हो। आओ कोशिश करें कि इसलिए कभी कभी कोई एक्सीडेंट या चोरी की घटना हो जाती है, तो ऐसे में हमें सबसे पहले पुलिस की ही याद आती है ना। पुलिस को बुलाने के लिए आप कभी कभी 100 नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, इस नंबर पर। यानी कि देखो, अगर दिल्ली में कहीं चोरी हो रही है, कोई दुर्घटना हो रही है, तो हम सबसे पहले अपने पुलिस को याद करते हैं कि दिल्ली पुलिस को याद करते हैं कि हाँ वो हमारी हेल्प करेंगे कुछ भी हो रहा हो। तो पुलिस का नंबर क्या होता है, 100। यानी कि 100 नंबर जो होता है पुलिस का होता है, ये फ्री होता है। आप डायल कर रहे हो, कभी भी कुछ दुर्घटना हो जाती है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं कुछ भी देखते हो आपके साथ कुछ हो रहा है, तो आप 100 नंबर पर पुलिस पे फ़ोन कर सकते हो। फ़ोन करके जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी बताता है तो पुलिस तुरंत ही उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाती है। वैसे तो दिल्ली पुलिस के सिपाही खाकी रंग की वर्दी पहनते हैं, लेकिन ट्रैफिक का कामकाज देखने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही सफ़ेद कमीज के नीली पैंट पहनते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, जो खाकी वर्दी पहनते हैं वो पुलिस ऑफिसर होते हैं
और जो वाइट ऊपर का पहनते हैं, नीचे का पैंट पहनते हैं नीले रंग का, वो हमारे सड़कों जो सड़क पे जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको संभालने के लिए होते हैं। ठीक है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो या झमाझम बारिश, ये सिपाही हर समय अपना काम करते रहते हैं। अगर वे एक दिन के लिए भी नया हो तो हमारा चैन से रहना कठिन हो जाए। इसके अलावा आप 1098 यानी 1098 नंबर पर फ़ोन करके भी सहायता मांग सकते हो। ये नंबर ख़ास तौर से बच्चों की सहायता के लिए रखा गया है। इस नंबर पर फ़ोन करने पर भी कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये याद रखो 10 और 98। 1098 ये बच्चों की हेल्पलाइन नंबर है। अगर बच्चों के साथ कुछ भी बुरा हो रहा होता है, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, आपको कोई किडनैप करके ले जा रहा है या आपको कोई बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो आप 1098 पर कॉल करो। ये बच्चों की हेल्पलाइन नंबर होता है, आपको वो हेल्प करेंगे। ठीक है। और ये फ्री होता है एकदम, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने आज देखिए, इसी तरीके से हम हमारी सरकार और प्रशासन के बारे में हमने सीखा। पाठ 18 हमने कंप्लीट किया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी, ताकि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आज हम